हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द ओएल टैग यूज टू डिफाइन ए सिक्वेंशली और अरेंज और नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। मतलब लिस्ट ऑफ आइटम को जो है एक सीक्वेंस वे में सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ओएल टैग का। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओएल जैसे ए बी सी, ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑर्डर लिस्ट में अरेंज किया गया है। लिस्ट आइटम, लिस्ट क्या है, डॉग है, बियर है, टाइगर है। इस जो लिस्ट है इसको एक सीक्वेंस अरेंज किया गया ए बी से, ठीक है। सेकंड आप एग्जांपल देखिए, जैसे बुक, कॉपी, ये पेन है, ये आइटम लिस्ट ऑफ आइटम है। अब इसको अरेंज किया गया रोमन नंबर 1 2 3 सीक्वेंस में, रोमन नंबर में। उसी तरह से राइस, पल्स, पोटैटो है, आइटम से लिस्ट ऑफ आइटम है, इसको अरेंज किया गया सिस्टमेटिक 1 2 3 से। आप कभी भी कोई घर का सामान लाते हैं तो वहाँ पर भी लिस्ट बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस 1 2 3 लिखते हैं। सेम इसी तरह से मोबाइल, लैपटॉप, अगर कोई एक्सेसरी सामान खरीदते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो आप लिस्ट आइटम जो है ए बी से भी एक आइटम्स जो है सीक्वेंस में एक लिस्ट ऑफ आइटम को अरेंज करके लिख सकते हैं। तो जनरली इस तरह से जो लिखा जाता है, अगर आपको HTML में प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको अरेंज करना है तो आप ओएल टैग का इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप इस तरह का आउटपुट ला सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे 1 2 3 जो है बाय डिफ़ॉल्ट, 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है। 1 के लिए कोई टाइप स्टार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ ओएल लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक जो आउटपुट आएगा 1 2 3 से ही आएगा, स्टार्ट होगा 1 से। सेकंड पॉइंट है इट इज़ ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब है कि ओएल को 2 बार लिखना होता है, मतलब ऑन भी होता है और ऑफ होता है। जैसे इट इज़ ए कंटेनर टैग विच इनक्लोजेज ऑल द लिस्ट आइटम, मतलब जितनी भी लिस्ट आइटम होगा उसको आपको ओएल और ओएल ओपनिंग टैग और ओएल क्लोजिंग टैग के बीच में ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना होगा, ओएल है और ये ओएल को इनक्लोज कर दिया गया, और लिस्ट ऑफ आइटम, जितने भी लिस्ट होंगे आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम इसी तरह से यहाँ पे लिखना। अगर लिस्ट 1 आइटम 1 होगा, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, मतलब नंबर ऑफ आइटम जितना भी हो सभी आइटम को इस यहाँ पे लिखना है, और सभी को LI टैग के बाद लिखना है। LI टैग, LI जो होता है एम्प्टी टैग होता है। इट इज़ ए कंटेनर टैग विच इनक्लोजेज ऑल द लिस्ट आइटम। अब यहाँ पर क्या नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ओएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। नेक्स्ट पॉइंट है LI इज़ एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है कि एक बार ही लिखना है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे जो क्लोज करके दिखाया गया, जैसे ओएल लिखा गया, ओएल को क्लोज किया गया इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्लैश देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसके साथ क्लोज किया गया। तो जहाँ पर ये क्लोज किया गया ये कहलाता है, इसलिए ओएल को कहते हैं कंटेनर टैग। और देखिए इसको LI जो है इसको क्लोज नहीं किया गया, इसलिए एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग इसी को कहते हैं। अगर यहाँ पर इसको दोबारा लिखकर और फॉरवर्ड स्लैश कर साथ दोबारा लिखते तो ये हो जाता कंटेनर टैग। LI एम्प्टी टैग दैट डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, इसके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट विथ 1, मतलब ओएल ऑर्डर लिस्ट जो है स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से। मतलब जैसे यहाँ पर आपने ओएल लिखा और यहाँ पर क्लोज कर दिया ओएल, और लिस्ट आइटम जितने भी वो ऑटोमेटिक 1 से ही डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको 1 के अलावा कुछ और भी चाहिए टैग, मतलब इस तरह का लिस्ट चाहिए, जैसे आपको 1 2 3 लिस्ट आइटम चाहिए, मतलब लिस्ट जो बना रहा है स्टार्टिंग 1 से हो, तो इसके लिए सिर्फ डायरेक्ट ओएल लिखे और यहाँ पर आपको लिख देना LI राइस लिख दे, और यहाँ पर आपको लिखना है पल्स, और यहाँ पर लिखना है पोटैटो, और ओएल को क्लोज कर देंगे। तो ये जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आउटपुट जो आएगा 1 2 3 से आएगा आउटपुट। लेकिन अगर आपको चाहिए रोमन में लिखना कि रोमन में आउटपुट आए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा टाइप लिखना पड़ेगा। टाइप में लिखेंगे रोमन स्मॉल, मतलब आई जो है ना स्मॉल लिख देंगे और इस तरह से कर देंगे। तो जो इसका आउटपुट आएगा तो रोमन में 1 2 3 लिखा हुआ आएगा, और आइटम जो होगा राइस, पल्स, पोटैटो, जो राइस, पल्स, पोटैटो है वो रोमन में लिखा है। अगर आपको
स्मॉल लेटर में चाहिए ABC चाहिए इस तरह का आउटपुट में, तो आपको I की जगह पे आपको A कर देना होगा स्मॉल लेटर। तो आउटपुट में जो लिस्ट बन के आएगा A आएगा, B आएगा, C आएगा और बगल में राइस लिखें तो राइस आएगा लिखा हुआ, पल्स पोटैटो लिखा हुआ आएगा। अगर आप चाहते हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आउटपुट में आए तो यहाँ पर टाइप में आपको कर देना सिर्फ A कैपिटल अगर कर देंगे तो आउटपुट जो आएगा आपका वो आउटपुट आएगा कैपिटल ABC में लिस्ट बना हुआ आइटम आएगा। इस तरह से आप जो है ऑर्डर लिस्ट जो है आप कंप्लीट कर सकते। किसी तरह का भी HTML प्रोग्राम हो आपको बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए ऑर्डर लिस्ट जो है बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑर्डर लिस्ट बहुत आसान है। सिर्फ मेन पॉइंट है ये समझना, ये मेन है, आपको ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर 1 2 3 अगर ये समझ बाय ओल्ड टैग जो है ओल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है 1 से, तो ये ऑटोमेटिक इसमें टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर अगर आउटपुट क्वेश्चन अगर 1 2 3 आ गया तो ये टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर ABC आ गया आउटपुट करने के क्वेश्चन में, अगर आ गया रोमन नंबर या कैपिटल ABC आ गया, तब आपको यहाँ पर टाइप देना होगा, टाइप A। अगर क्वेश्चन ये है रोमन में तो टाइप I स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल I अगर कैपिटल में लिखना है तो यहाँ पर कैपिटल I लिख देंगे। अगर इस कैपिटल A लिखना है टाइप आउटपुट में लाना A, तो यहाँ पर टाइप में क्या लिख देंगे, कैपिटल A लिख देंगे। इसके लिए कोई टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आउटपुट 1 से ही आएगा। तो आपको ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।